नाज़रीन, सहाफ़ी और एंकर पर्सन इमरान खान ने अपने प्रोग्राम में इंकशाफ करते हुए कहा कि एक वीडियो मंज़र आम पर आई है और ये वीडियो इस वीडियो लिंक के ज़रिए की जाने वाली खुफिया मीटिंग का कुछ हिस्सा है जो नून लीग के अकाबरीन ने कुछ अरसा कबल की थी। इस मीटिंग में इस किस्म की ख़तरनाक बातें की गई हैं जिसके नतीजे में कुछ दिन कबल आसिफ अली जरदारी ने नून लीग को खरी खरी सुना दी और पीडीएम तहरीक का मुस्तकबल सेनेटर इसहाक डार और नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिया। नाज़रीन, एंकर पर्सन इमरान खान ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये वीडियो लीक हुई है या फिर जानबूझकर की गई है। बहरहाल इस वीडियो ने पीडीएम तहरीक की सफ़ों में दरार डाल दी है और नून लीग और पीपल पार्टी अब खुलकर आमने सामने आएंगे। नाज़रीन, उन्होंने यह भी दावा किया कि इस मीटिंग में हमजा शहबाज ने अपने वालिद शहबाज शरीफ का भी बयान दिया था जिस पर नवाज शरीफ साहब ने इनके सियासी विजन की तारीफ की। उन्होंने मजीद कहा कि मियां नवाज शरीफ ने इस मीटिंग में आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के खिलाफ रिमार्क्स दिए थे। अब वही रिमार्क्स आसिफ अली जरदारी तक पहुंच गए हैं जिसका बदला उन्होंने गुज़िश्ता दिनों पीडीएम की सरबराही मीटिंग में यह कहकर ले लिया कि अब अगर तहरीक चलानी है और इमरान खान के खिलाफ हिकमत अमली जारहाना करनी है तो मियां साहिब को वापस आना चाहिए। नाज़रीन, जबकि ज़रा यह भी बता रहे हैं कि इस वीडियो का एक हिस्सा मौलाना फजल रहमान को भी दिया गया है जिसमें नवाज शरीफ साहिब इनके बारे में भी मनफी बातें कर रहे हैं जिस पर अब मौलाना फजल रहमान भी नवाज शरीफ से वापसी का तकाजा करते नजर आएंगे। लिहाजा अब यह तय है कि पीडीएम की तहरीक का इत्तेहाद अब पहले वाला नहीं रहा और आहिस्ता आहिस्ता यह तहरीक नाकामी से दो चार हो जाएगी। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। नाज़रीन, बात ही ऐसी है कि जब गिले शिकवे बढ़ जाएं तो फिर दूरियां ही नसीब होती हैं। अपोजिशन जमातों ने जो इत्तेहाद बनाया था वो टूट गया तड़क करके और आज ये हाल है कि किसी भी अपोजिशन पार्टी को चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा। यूं कहिए कि मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिल रही। नाज़रीन, माजी के हरीफ जमातों ने जो एक दूसरे के पेट फाड़ने और सड़कों पर घसीटने के नारे लगाया करती थी, एक दूसरे के दरवाजों पर सफ बांध कर न सिर्फ खड़े हुए बल्कि एक दूसरे को अम्मी अब्बू और बहन भाई का खिताब भी दे डाला। ताहम सेनेट इलेक्शन में नाकामी के बाद होने वाली सरबराही मीटिंग में पीडीएम के अकाबरीन ने एक दूसरे को खरी खरी सुनाई और गुत्थम गुत्था तो नहीं हुए मगर तलख जुमलों का तबादला जरूर हुआ। नाज़रीन, पीपल पार्टी ने मौलाना फजल रहमान के मंसूबों पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए तैयार ही नहीं थे मगर सबके बुलाने पर बड़ी मुश्किल से आमादा हुए। इसी पर पीडीएम की सरबराही मीटिंग में जब तलख जुमलों का तबादला हो रहा था तो बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान से कहा कि आप हमें पीडीएम में रखना चाहते हैं या नहीं। तो इस पर मौलाना गोया हुए कि इस बात का फैसला आप खुद अच्छे से कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपने पीडीएम में रहना है या नहीं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पीपल पार्टी बेवफाई कर रही है और पीडीएम के साथ इत्तेहाद के वक्त किए गए वादों से भी पीछे हट रही है क्योंकि इस वक्त ये फैसला किया गया था जिस तरफ ज्यादा जमातें रुख करेंगी सबका वही फैसला होगा मगर आज जब इस्तीफे देने की बारी आई पीपल पार्टी चोर गली से भाग गई है। नाज़रीन, ये बात तो अब वाज़ेह हो गई है कि पीडीएम की जमातें तितर बितर हो जाएंगी और इस इत्तेहाद का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता मगर इस पूरी तहरीक में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो मौलाना फजल रहमान का हुआ है और इसके बाद नून लीग खसारे में गई है क्योंकि इस रेस के वजीर तो आसिफ अली जरदारी ही ठहरे हैं। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इजाजत दीजिए अपने होस्ट कमर जमान को और जुड़े रहिए कमर न्यूज़ के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।